आज जो है, आज फ्राइडे है, कुछ नया बताने जा रहे हैं आप लोग को मोबाइल के बारे में। आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, आप लोग घर में होगा ये सब मोबाइल, स्मार्टफोन होगा या किसी घर में आईफोन भी हो सकता है। अभी जो है आईफोन 17 चल रहा है कि नहीं। ये मार्केट में आईफोन 17 जो है लगभग बहुत सारे लोगों के पास जो है इंडिया में है, सबके पास नहीं है। जो गरीब उसके पास कहाँ से रहेगा, जो पैसा वाला है ले रहा है, कोई लोन पे ले रहा है, ठीक है। स्मार्टफोन तो सबके घर में होगा ही होगा। कब से शुरू हुआ इंडिया में और कब से आया हमारे भारत में, ये सब बताएंगे, ठीक है। वैसे तो इंडिया में स्मार्टफोन जो है 1997 में भारत में मोबाइल वगैरह जो है आ चुका था, लेकिन गांव तक जो है पब्लिक लोग इसका यूज़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि गांव तक ये मोबाइल वगैरह नहीं आया था। सिर्फ बड़े बड़े शहर में मोबाइल वगैरह लोग यूज़ करता, जो अमीर होता था वही लोग ही फ़ोन को यूज़ करता, क्योंकि उस समय बहुत महंगा मिलता था। ये बटन वाला मोबाइल जो है उस समय बहुत महंगा मिलता था, वो आम पब्लिक को खरीदना जो है नामुमकिन है, समझो कि जितना में मोबाइल आता है उतना उसका घर चल जाएगा 2 महीना। तो 2 महीना के जो उसको खाने पीने का जो बजट है वो मोबाइल में ही चला जाएगा। तो कहाँ से खरीद पाएगा कोई मोबाइल। और मोबाइल खरीदने के लिए तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा ये बटन वाला मोबाइल लेने के लिए। उसमें बता 1997 में से लेकर 2000 के बीच में उससे मोबाइल किसी के पास था ही नहीं। ये लोकल मार्केट में तो मोबाइल था ही नहीं। हाँ, बाजा वगैरह रेडियो वगैरह मिल जाता, साइकिल मिल जाएगा लोकल मार्केट में, लेकिन फ़ोन जो है नहीं मिलेगा। तुमको मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा ये बटन वाला कीपैड मोबाइल लाने के लिए। तो उस समय मोबाइल किसी के पास था ही नहीं, और जो पैसा वाला होता था वो खरीद के लाता था बाहर से। उसके बाद जो है 2-4-5 साल चला गया 2000 से 2002 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कुछ मोबाइल जो है मार्केट में आने लगा, ठीक है। और मार्केट में तो आ गया वो वही लोग खरीद सकता है जो गांव में जो अमीर आदमी होगा। पहले जमाने जिसके घर में साइकिल होता था वो बहुत बड़ा करोड़पति कहलाता था। 2002 से 2004 जब आया ना, तब हम लोग पहली बार जो है बटन वाला मोबाइल देखे। 2002 के बाद से हम लोग बटन वाला मोबाइल देखते थे, वो भी बड़ा बड़ा आदमी के पास होता था, हमारे गाँव में किसी के पास नहीं। 2004 में धीरे धीरे हमारे गांव में कोई जो पैसा वाला था वो खरीद के लाया ना, तो उसको देखने के लिए पूरा गांव उसके घर में इकट्ठा हो गया। पूरा भीड़ लगा हुआ है कि क्या चीज़ खरीद लिया, सब कोई उसको देखने के लिए चला गया। लगता है कि बहुत महंगा चीज़ खरीद लिया। सोचो उस समय मोबाइल का जो क्रेज़ जो है कि इतना था ना कि जो खरीद लिया ना वो समझो कि बहुत बड़ा करोड़पति है। वो बटन वाला मोबाइल, ये उसको अभी कोई पूछता नहीं, इसको देगा चलाने तुम लोग फेंक दोगे, है कि नहीं। और इस समय ये मोबाइल इतना मजबूत होता था ना, कहते हैं कि ये मोबाइल बहुत इतना हार्ड था ना, गिर जाता था फिर भी कुछ नहीं होता था। पानी में गिर जाता तो भी ख़राब नहीं होता था, पटक देता था बच्चा लोग, फेंक देता था, फिर भी नहीं फूटता ना टूटता था, इतना मजबूत था। उससे तुम कील भी ठोक सकते हो, इतना मजबूत था ना ये मोबाइल नोकिया का बटन वाला। आज भी तुमको मिल जाएगा, खरीदना चाहते हो तो आज भी मार्केट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं अभी बिकता है, अभी भी अवेलेबल है। 2004 में जब जो है ये बटन वाला मोबाइल लगभग सब गाँव में धीरे धीरे, बिहार झारखंड बंगाल तब तक धीरे धीरे फैल गया था। 2004 में सब कोई जो है धीरे धीरे खरीदने लगा, धीरे धीरे उसका दाम भी कम होने लगा। ध्यान देना 2004 से फिर 2006 जब आया ना, तो उसके बाद ये आया मल्टीमीडिया फ़ोन, इसको बोलते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब होता है इसमें सॉन्ग वगैरह भी देख सकते हैं हम लोग, सुन सकते हैं। तो ये फ़ोन जब आया ना, इसमें सॉन्ग वगैरह बजता था। जब इसको बजाता था ना, उसके गाँव में सब इकट्ठा हो जाता देखने के लिए क्या इसमें बज रहा है। फिल्म नहीं देता था, बस सॉन्ग वगैरह बजता था, तो उतना कैपेसिटी नहीं था। 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर मल्टीमीडिया फ़ोन न्यू बनाया, 4 GB 8 GB 16 GB का जो है उसका चिप लगता था। क्या लगता था, चिप देखे हो तुम लोग, ब्लैक कलर का छोटा छोटा होता था, देखे होगे तुम लोग। वो उसमें यूज़ होता था, इसमें फिल्म वगैरह रिकॉर्डिंग करके देख सकते थे, वीडियो वगैरह, सॉन्ग या किसी पिक्चर का जो वीडियो वगैरह होता है, ये सभी सब मल्टीमीडिया में बटन वाला मोबाइल में छोटा सा वीडियो दिखता था, स्क्रीन उसको बहुत छोटा होता था, फिर भी उसको तो भीड़ लग जाता देखने के लिए जब बचता था। 2007-8 की तरफ बढ़े न, इसके बाद आया फोल्डिंग वाला फ़ोन। इसका भी क्रेज़ था, धीरे धीरे उसका क्रेज़ डाउन होता जा रहा था, यानी इसका मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रहा था। और नया फ़ोन जब बन रहा था फ्लिप वाला मोबाइल, तो उसको सब खरीदने को होता था कि इसको हम खरीदेंगे। तो सैमसंग जो है पहली बार बनाया था, सैमसंग कंपनी, उन्होंने ही बनाया था फ्लिप वाला मोबाइल, जो उठा के देख सकते थे, उसमें कॉल वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कंपनी का जो है वो लोग भी बनाया, चाइना भी बनाया, बहुत सारे कंपनी जो है इस टाइप का मोबाइल बनाया। लेकिन एग्जांपल हम सैमसंग को ले रहे हैं। इसके बाद 2008 में ही फिर से एक मोटोरोला कंपनी जो है आया, अब आया सैमसंग।
सैमसंग ने बनाया स्क्रीन टच का मोबाइल, लेकिन उसमें नीचे थोड़ा सा बटन दे दिया था ऑन ऑफ करने के लिए, कॉल लगाने के लिए। लेकिन जो है सैमसंग भी बनाया स्मार्टफोन, अब इसमें जो है स्क्रीन वगैरह जो है टच करके हम लोग ऑन कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो सैमसंग ने ही बनाया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनी था, उन्होंने भी इस टाइप का फ़ोन बनाया। अब उसमें नेट वगैरह सिस्टम डाला था, प्ले स्टोर डाला था, गूगल प्ले स्टोर ये सब अवेलेबल किया, यूट्यूब वगैरह जो है, फेसबुक वगैरह इस सब में ऐड किया। जैसे फेसबुक वगैरह इस सब में था, बटन वाला में था, सैमसंग जो बटन वाला बनाया था ना, उसमें नेट वगैरह चलता था, उसमें गूगल वगैरह चलता था, लेकिन इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। फेसबुक बटन वाला में था, व्हाट्सअप वगैरह बटन से यूज़ होता था। सैमसंग तो बनाया, ऐसे ऐसे और भी कंपनी था, जैसे था पहले माइक्रोमैक्स था, इंटेक्स था, लावा था, ये सब कंपनी बंद हो गया। मोटरोला था, उन्होंने भी फिर स्क्रीन टच बनाया। ये नहीं सोचा कि एक ही कंपनी ने स्क्रीन टच का मोबाइल बनाया था, बहुत सारे कंपनी का जो है वो लोग ही बनाया था, लेकिन वो लोग को मार्केट चला ही नहीं। वो लोग यूज़ करता था, डाउन हो जाता बैटरी, कभी ब्लास्ट कर जाता था, कभी हैंग करता था मोबाइल, कंपनी बंद हो गया, बोला हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग के अंदर कैपेसिटी है ही नहीं। लेकिन सैमसंग जो है चलाता रह गया, अभी तक तो सैमसंग चल रहा है कि नहीं। नोकिया भी वो एक समय ऐसा नोकिया का क्रेज़ था कि दुनिया पूरा कब्जा किया हुआ था, नोकिया पूरा वर्ल्ड में नोकिया कंपनी का मोबाइल चल रहा था बटन वाला। लेकिन स्मार्टफोन आया, नोकिया कंपनी एकदम डाउन हो गया, कंपनी उसका बंद हो गया धीरे धीरे। अब ये सैमसंग आने के बाद जो है, सैमसंग को देखकर और सारा कंपनी जो है, जैसे आया नया नया मार्केट में, वीवो आया, एमआई आया, आईफोन आया। आईफोन तो पहले था ही नहीं, आईफोन तो सैमसंग के बाद आया, ठीक है। आईफोन तो कब था ही नहीं, 2008-9 में आईफोन तो था ही नहीं, था लेकिन विदेश में था, इंडिया में नहीं था। आईफोन का मोबाइल इंडिया में था ही नहीं, अमेरिका वाला चाइना वाला यूज़ कर रहा था वो लोग, लेकिन इंडिया में नहीं था इसका। इंडिया कंपनी है ही नहीं, आईफोन बाहर की कंपनी है कि नहीं। आईफोन यहाँ का नहीं है, बाहरी कंपनी है, लेकिन आईफोन का मोबाइल इंडिया में था ही नहीं, वो बाद में एंट्री किया। ये सब वीवो वगैरह आ गया ना, एमआई, ये सब जब ढेर सारा आ गया ना, तो यहाँ पर ये सब आते हैं, ये सब कैटेगरी यहाँ पर 6 नंबर स्मार्टफोन। ये आया था लगभग 2014-15 में, स्मार्टफोन पूरी तरीके से आ गया। तो 2014-15 में स्मार्टफोन जब बनने लगा, तो इतना सारा कंपनी जो दिख रहा है ना, वीवो, एमआई, सब बनाने लगा, बोला हम बनाएंगे स्मार्टफोन, कोई बोला हम बनाएंगे स्मार्ट, सब अपना तरह तरह का स्मार्टफोन दिख रहा था। लेकिन ये चारों कंपनी दिख रहा है ना, ये स्मार्टफोन बना रहा था, और मार्केट में पूरा कब्जा कर लिया इंडिया में 2 साल के अंदर। सबके घर तक पहुंच गया इसका स्मार्टफोन, बटन वाला मोबाइल धीरे धीरे विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, कोई नहीं यूज़ करने लगा वो। हाँ, बहुत लोग यूज़ करता है, जो पुराना ज़माना का आदमी जो होगा वो लोग ही यूज़ कर रहा बटन वाला मोबाइल, है कि नहीं। अब तो सब कोई, किसी का पेरेंट्स के पास देखो तो सबके पास बड़ा मोबाइल ही रहता है, अब बटन वाला बहुत कम लोग ही यूज़ कर रहा है। उसके बाद स्मार्टफोन आने के बाद जो आईफोन इंडिया में एंट्री मारता है, उसके बाद जो आईफोन एंट्री मारा, उसके बाद जो सब आईफोन ही लेने खोज रहा है। आईफोन ऐसा है, उसके अंदर इतना फीचर्स क्वालिटी है ना कि ये सब मोबाइल में तुमको नहीं मिलेगा, और ये महंगा भी आता है कि नहीं। आईफोन के आने के बाद जो है 13, 14, 17 तक आ गया, है कि नहीं। अब अगले साल 18 भी आ जाएगा, फिर 18 प्रो मैक्स आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, है कि नहीं। आता ही रहेगा, ये बनाता रहेगा नए नए फीचर्स और लाता रहेगा। आने वाले समय सब खत्म हो जाएगा, स्मार्टफोन सब आईफोन ही यूज़ करेगा। देखना 20 साल बाद, 40 साल बाद देखना सबके पास सिर्फ आईफोन ही रहेगा। ये वीवो वो सब कोई नहीं यूज़ करेगा, तो गरीब लोग यूज़ करेगा। जैसे बटन वाला गरीब लोग यूज़ करता है ना, 30 साल 40 साल बाद वीवो वो सब गरीब लोग यूज़ करेगा, उसका दाम बहुत डाउन हो जाएगा, उसका रेट जो है 5000 6000 में बिकेगा फिर वो तो, और आईफोन सब खरीदेगा। आईफोन का भी दाम धीरे धीरे कम हो जाएगा आने वाले समय में। हाँ, कुछ और कंपनी का फिर आ जाएगा, तरह तरह कंपनी आएगा। पहले 4G नहीं था, पहले 2G चलता था। 2G नेट से कितना धीरे चलता है, हम लोग 2G चलाए हैं, 3G चलाए हैं कम से कम 5-6 साल तक। उसके बाद 4G आया, उसके बाद देखो तुरंत 5G भी आ गया, है कि नहीं।